तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालिएगा ट्रिग्नोमेट्री। हेडिंग जब भी सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। उसके बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं? जैसे एक होता है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है दिस इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद बच्चों होता है फॉर्मूला cos c प्लस cos d, दिस इज 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और उसके बाद होता है बच्चों cos c माइनस cos d, दिस इज माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो बच्चों ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। अब हम इनमें एप्लीकेशन सीखेंगे कि इसके बेसिक एप्लीकेशन आपके स्कूल में, आपके एग्जाम्स में किस तरह से आने वाले। तो बच्चों जैसे आपके पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको जैसे अप्लाई करना है साइन 12x प्लस साइन 4x, इस पे इसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले हम चारों में देखेंगे कौन सा अप्लाई हो सकता है। तो बच्चों ये वाला जो एप्लीकेशन है ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हो गया ये साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चों? वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज योर साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यानी बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12x प्लस 4x, दिस इज 16x बाई 2। और उसके बाद बन जाएगा 12x माइनस 4x, दिस इज 8x बाई 2। तो बच्चों ये बन जाएगा 2 साइन 8x कॉस 4x। ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि आपने किस तरह से इसका एप्लीकेशन किया। तो संचित क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप फर्स्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख पाए? यस सर। अरे वाह, यस सर, यस सर, गुड। उसी तरीके से बच्चों आप इसका एक सेकंड एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। दिस इज योर सेकंड एप्लीकेशन, दिस इज योर साइन 5x माइनस साइन x। तो बच्चों अगर हमें इसका एप्लीकेशन देखना हो तो इसका एप्लीकेशन देखने के लिए हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है विच इज इक्वल टू 2 cos, विच इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो बच्चों आप इस तरह से इस पे यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा 2 cos 6x बाई 2, 6x बाई 2 होता है बच्चों 3x, और ये हो जाएगा साइन 4x बाई 2 विच इज इक्वल टू 2x। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से ये एप्लीकेशन किया गया है। और आपने फर्स्ट फॉर्मूले का भी एप्लीकेशन देखा, सेकेंड फॉर्मूले का भी एप्लीकेशन देखा। उसी तरीके से बच्चों अगर आपके पास थर्ड आ जाए तो थर्ड है आपका cos 12x प्लस cos 8x। तो बच्चों अगर आपको इसका एप्लीकेशन करना हो तो इसके एप्लीकेशन के लिए आपको लगाना पड़ेगा cos c प्लस cos d। तो बच्चों जब आप इस पे लगाएंगे cos c प्लस cos d तो ये आपका बन गया c और ये आपका बन गया d। तो बच्चों cos c प्लस cos d होता है बेसिकली 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c
माइनस डी बाई 2। इस तरह से बच्चों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 cos 20x बाई 2, दैट मीन्स 10x, और ये हो जाएगा 4x बाई 2, 12x माइनस 8x, दैट इज 4x बाई 2, 4x बाई 2 हो जाएगा 2x। तो बच्चों इस तरह से आपने अभी cos के फॉर्मूले पर एप्लीकेशन देखा। तो इस तरह से बच्चों आप इन 3 फॉर्मूलों का एप्लीकेशन जस्ट आपने अभी देखा है कि किस तरीके से इनको अप्लाई करते हैं। तो दिस इज योर फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको यहां से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आना स्टार्ट होती है तो आप उस ट्रिग्नोमेट्री को आगे तक अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से बच्चों अगर आपका एप्लीकेशन में आपको और भी बढ़ा करके दूं तो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा आपका फोर्थ पार्ट, यानी कि अब आप फोर्थ क्वेश्चन डालिए, राइट डाउन द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका cos 12x माइनस cos 4x। कैसे करेंगे इसको बच्चों? सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे cos c माइनस cos d। तो बच्चों मैंने आपको cos c प्लस cos d भी बताया और cos c माइनस cos d भी बताया। तो cos c प्लस cos d बताया था विच इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और उसी तरीके से बच्चों जो cos c माइनस cos d होता है वो होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो बच्चों इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जस्ट मैंने आपको दोबारा सिखा दिया। अब बच्चों हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करते हैं। दिस इज cos c, c की जगह ये है और d की जगह आपका ये है। तो बच्चों ये c की जगह है और ये d की जगह है। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई होगा इस वाले फॉर्मूले से। दिस इज योर माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो बच्चों आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे और ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 12 और 4 16, 16 बाई 2, दिस इज विच इक्वल टू 8x, और उसके बाद हो गया साइन 12 माइनस 4 विच इज 8x बाई 2 विच इज इक्वल टू 4x। तो बच्चों इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो आई थिंक सभी बच्चों को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में एप्लीकेशन आपको किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज करते हैं इसका। मान लो आपने ये फोर्थ क्वेश्चन तक कर दिया, अब आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है बच्चों आपको अप्लाई करना है साइन 38 प्लस साइन 22 इज इक्वल टू साइन 82। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है, विच इज इक्वल टू प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है साइन 38 प्लस साइन 22 इज इक्वल टू साइन 82। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? अगेन आप यूज करेंगे साइन c प्लस साइन d विच इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो इस तरह से बच्चों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन किया गया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा 8 और 2 हो गया 10, 3 4 5 6, ये हो गया cos 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6 और 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया 2 साइन 30 cos 8, ये बन गया। तो बच्चों जो साइन 30 होता है उसकी वैल्यू होती है 1 बाई 2 और ये बन गया cos 8। 2 से 2 बच्चों आपका कैंसिल हो गया है और ये बन करके आ गया cos 8। लेकिन बच्चों जो हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना है साइन 82 और हमारा आ रहा है cos 8। तो बच्चों आपको क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? वो होता है cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? वो होता है साइन थीटा। ये क्लास 10th में आप लोग को इसके एप्लीकेशंस बताए जाते हैं। इसी का एप्लीकेशन बच्चों यहाँ पर आपको करना है। यानी बच्चों आपको जो ये 8 है उस 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 82। 8 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 82।
तो बच्चों ये बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा, यानी विच इज इक्वल टू RHS, यानी कि हेंस प्रूफ। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इजी, आपको समझ में आना चाहिए। वही फॉर्मूले मैंने दोबारा यूज किए। तो उसको एक बार आप लोग रिव्यू कर लीजिए, मैं यहां से आगे कंटिन्यूएशन में लेने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संजीत बेटा मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो बेटा ट्रेन में तुम्हारे साथ और कौन कौन पढ़ रहा है? तुम अकेले हो? सर मैं अकेला हूँ। अच्छा। तो cos 100 प्लस cos 20 इज इक्वल टू cos 40। ये बच्चों हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे बच्चों cos C प्लस cos D का एप्लीकेशन। क्या होता है ये अब तक फॉर्मूले आपको लर्न हो गए होंगे। दिस इज 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा cos 100 प्लस cos 20, तो विच इज इक्वल टू 2 cos 100 प्लस 20 बाई 2 cos 100 माइनस 20 बाई 2। इस तरह से बच्चों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये फाइनली बन जाएगा 2 cos 120 बाई 2 cos 80 बाई 2। तो बच्चों ये बन जाएगा 2 cos 60 cos 40। cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है, और ये हो गया आपका cos 40। 2 से 2 कैंसिल, बच्चों ये cos 40 आ गया। अब ध्यान से देखो, आपका क्या RHS वाला पार्ट आ चुका है? RHS वाला पार्ट आ चुका है, तो आप इक्वल टू RHS लिख दो, हेंस प्रूव। क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। तो बच्चों ये क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है, इस तरह से क्वेश्चन को आप फिनिश कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा 100% क्वेश्चन किस तरह से किया जा रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एप्लीकेशन है, तो आपको ये स्टार्टिंग का ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए, तभी आप इनका यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जल्दी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, या आप उसको प्रूव दैट भी लिख सकते हैं। दिस इज प्रूव दैट। अब आपको प्रूव करना है कि साइन 105 प्लस कॉस 105 इज इक्वल टू कॉस 45। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए हैं, या तो वो साइन सी प्लस साइन डी है, या साइन सी माइनस साइन डी है, या कॉस सी प्लस कॉस डी है, या कॉस सी माइनस कॉस डी है। यानी बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। आपको इस कॉस को या आप इस साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइन को एज इट इज रहते हैं, हम कॉस को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 105, तो बच्चों आप 105 को क्या लिख सकते हो? 105 को आप क्या लिख सकते हैं, पहले वो सोचिए। 105 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो बच्चों आपको ये सोचना होगा, तभी वो क्वेश्चन हो पाएगा। दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो साइन को या तो कॉस को। आपको ये बच्चों पता होना चाहिए यहाँ पर कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा वो भी कॉस थीटा होता है। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन बच्चों कॉस 90 प्लस थीटा
ये माइनस साइन थीटा होता है। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एएसटीसी का ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो लेक्चर शेयर किया था, उसी में मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो पहला वाला पार्ट है, यानी कि साइन 105, तो हम बच्चों 105 को ब्रेक कर देते हैं। हम 105 को लिख सकते हैं 90 प्लस 105 को हम लिखेंगे 90 प्लस 15 प्लस कॉस 105, यस इट इज रहेगा। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या है? ये है आपका कॉस थीटा प्लस कॉस 105। अब बच्चों आप एप्लीकेशन कर सकते हो कॉस सी प्लस कॉस डी का। दिस इज योर कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका एप्लीकेशन कर दीजिए। दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो बच्चों ये हो जाएगा बेसिकली 2 कॉस 5 प्लस 5 10 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, और 1 ये 1 हो गया अपॉन 2 कॉस 5 माइनस 5 0 हो गया, 5 माइनस 5 0 हो गया, 10 माइनस 1 9 हो गया अपॉन 2। तो बच्चों हो गया 2 कॉस 60 और कॉस 45। कॉस 60 की वैल्यू बच्चों हाफ होती है और कॉस 45 होता है 1/√2। तो बच्चों ये आंसर निकल के आ गया बेसिकली 1/√2, एंड 1/√2 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों आपने इस तरह से ये प्रूव कर लिया, ये RHS के इक्वल आ गया है। इस क्वेश्चन को आराम से रिव्यू करिए। आई थिंक आपने रिव्यू कर लिया होगा बेटा। आवाज आ रही है अभी भी? यस अच्छा ठीक है। तो बच्चों अब आपको करना है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है प्रूव दैट cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a is equal to 4 cos 4a cos 5a cos 6a। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें यहाँ पर पेयरिंग करनी होती है। जैसे पेयरिंग हम किनकी करते हैं, यहाँ पे एकदम खास ध्यान देना होता है। हम पेयरिंग उनकी करते हैं जिससे कॉमन हमारा आ जाए। हम पेयरिंग उनकी करते हैं जिससे हमारे कॉमन टर्म्स आने लगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पेयरिंग के लिए हम कौन से टर्म्स ले सकते हैं। वो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ता है कि हम पेयरिंग किसके साथ करें, मतलब इसकी पेयरिंग इसके साथ करें या इसकी पेयरिंग इसके साथ करें, किसके साथ पेयरिंग करें, वो हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर ध्यान देना होता है, तभी क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से हो पाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तभी आप कुछ समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को, स्टार्ट करें। यस सर तो बच्चों यहाँ पर आपको पेयरिंग में थोड़ा समझना पड़ेगा, यही बस इस क्वेश्चन का फंडा है और कोई भी फंडा नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम cos 7a के साथ cos 5a लेते हैं, ठीक है, और cos 15a के साथ cos 3a लेते हैं। जरा आप इस पेयरिंग पे आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो लगा के चेक करिए। तो ये बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c
माइनस डी बाई 2। एक तो बच्चों ये आपकी पेयरिंग बन गई। उसके बाद प्लस cos c प्लस cos d, अगेन 2 cos, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, अगेन 2 cos c प्लस d, मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए तो उसको दोबारा अप्लाई कर रहा हूं, 2 cos c प्लस d बाई 2, ठीक है, सभी बच्चों ने ध्यान दिया, cos c माइनस d बाई 2, ये मैंने बच्चों फिर से अप्लाई कर दिया, ध्यान दीजिए सभी लोग, मैंने 2 बार अप्लाई कर दिया, एक आगे से दोबारा। अब बच्चों ये बन गया आपका 2 cos 7a और 5a, 12a बाई 2 यानी कि 6a, और ये बन गया 7 माइनस 5 यानी कि 2 बाई 2, दिस इज a, प्लस 2 cos 15 और 3 18, 18 बाई 2 यानी कि 9a, और फिर बन गया cos 15 माइनस 3 12, 12 बाई 2 दैट मीन्स 6। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो 2 कॉमन है और cos 6 से कॉमन है, तो 2 cos 6 से आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा cos 9a प्लस cos a, ये बचेगा आपका। अब बच्चों इस पे आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं cos c प्लस cos d, तो ये हो जाएगा 2 cos 6a, दिस इज 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। इस तरह से बच्चों आप इसको दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सॉल्व होता जाएगा और ये बनेगा 2 cos 10a बाई 2 मतलब 5a और 8a बाई 2 मतलब 4a। तो बच्चों फाइनली ये बन करके आ जाएगा 2 2 जा 4 cos 6a cos 5a cos 4a which is equal to RHS। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो आपको प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया। इस तरह से प्रूफ करना था, इसको मैंने फाइनली प्रूफ कर दिया है। तो संचित बेटा यहां तक बस करें कि और पढ़ोगे, क्योंकि हो तुम ट्रेन में भी हो ना। सर आज के बस बस करें बेटा, ठीक है बेटा। ये बताओ बेटा तुम जा कहाँ पे रहे हो?